आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड को बिहार से बाहर अन्य राज्यों में विस्तार देने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनके इस कोशिश को पहला और बड़ा झटका लगा है दिल्ली में। जी हां, दिल्ली में जो एमसीडी के चुनाव हुए हैं, यानी कि दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं, उस नगर निगम के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को करारा झटका लगा है। जदयू के जो मंसूबे हैं, उन मंसूबों को बड़ा झटका लगते हुए वहाँ पे दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में जदयू ने जितने उम्मीदवार उतारे थे, उन तमाम उम्मीदवारों को करारी हार का सामना करना है। जी हाँ, दरअसल दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए और इस 250 सदस्यीय एमसीडी के चुनाव में जो सत्ताधारी वहाँ पे दल अभी मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी थी, जो कि वर्ष 2007 से लगातार एमसीडी में काबिज है, उस पर इस बार आप यानी कि आम आदमी पार्टी ने उसकी सत्ता छीन ली है। आम आदमी पार्टी ने 126 का जो बहुमत का आंकड़ा है, वह बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और वहाँ पे सत्ता पे काबिज हो गई है। दूसरी अगर बात हम जदयू की करें तो जदयू ने एमसीडी के चुनाव में कुल 22 उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन 22 उम्मीदवार उतारने के बाद भी एक भी उम्मीदवार ऐसा प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर गया जिससे जदयू की विश्वसनीयता दिल्ली में बढ़ने की कोई बात सामने आई हो। दरअसल दिल्ली में जो कहा जाए कि पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो दिल्ली में बड़े स्तर पर बिहार और पूर्वांचल यानी कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके के लोग हैं, उनकी एक बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है। वो जो मतदाता वर्ग है, उसी मतदाता वर्ग को नीतीश कुमार अपनी ओर रुझाना चाहते थे। इसके लिए जदयू ने वहाँ पे 22 उम्मीदवार उतारे थे और ये तमाम उम्मीदवार उतरे थे। इन उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए जदयू के कई बड़े शीर्ष नेता दिल्ली में चुनाव प्रचार भी करने के लिए गए थे। अगर हम बात करें कि जदयू के जिन नेताओं ने वहां पे दिल्ली में प्रचार किया था, तो उसमें जो राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय झा हैं, उन्होंने काफ़ी प्रमुखता से वहां पे चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभाई थी। वो कई उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे थे और दिल्ली में जदयू को विस्तार देने की कोशिश में जदयू के कई बड़े नेता लगातार वहाँ पर सक्रिय दिखे थे। लेकिन आपको हम बड़ी खबर बता दें कि लेकिन जदयू ने जो दिल्ली में 22 उम्मीदवारों को एमसीडी के चुनाव में उतारे थे, वो 22 के 22 उम्मीदवार दिल्ली में चुनाव में कोई प्रभावशाली प्रदर्शन करने में सफल नहीं हुए हैं। एक तरीके से कहा जाए तो नीतीश कुमार की जो दिल्ली में जदयू को विस्तार देने की नीति थी, उसे करारा झटका लगा है। दिल्ली की जनता ने नीतीश कुमार को और जदयू को पूरी तरीके से नकार दिया है और यह कोई पहला मौका नहीं है। अगर हम पिछले चुनावों की भी बात देखें तो पिछले चुनावों के दौरान भी दिल्ली में पहले भी नीतीश कुमार ने, चाहे एमसीडी का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उन चुनावों में जदयू के उम्मीदवार वहां पे उतार के जोक चुके हैं। उन तमाम चुनावों में दिल्ली में जो जदयू है, जदयू को कभी भी जीत का कोई सेहरा उसके माथे नहीं बना। अब एक बार फिर से इस बार के एमसीडी के चुनाव में जदयू को उम्मीद थी कि वह एमसीडी में कोई बड़ा प्रभावशाली प्रदर्शन करेंगे। 22 उम्मीदवारों को टिकट देने के बाद उन्हें लगा था कि हमारी जीत कुछ सीटों पे हो जाएगी, विशेषकर उन इलाकों में जहां पर कि बिहारी और पूर्वांचल के इलाके के लोगों की बहुतायत मतदाताओं की संख्या है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो नीतीश कुमार जो खुद को पीएम मटेरियल बता करके लगातार देश के विभिन्न जो विपक्षी दलों के नेता हैं, उनके साथ मिल रहे हैं और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसे घेरने के लिए रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, तो उनके इन मंसूबों को पहला और बड़ा झटका ही एक बार दिल्ली में लगा है और दिल्ली में जदयू की हार हुई है। जदयू के 22 उम्मीदवार जो थे, 22 के 22 उम्मीदवारों को जनता ने नकार दिया है। नीतीश कुमार की जदयू का आगे और क्या क्या अपडेट्स रहता है इन चुनावों को लेकर के, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहे न्यूज 4 नेशन पे।